तो जहर खिला देती। कब से काम कर रही तू यहाँ पर? काफी सालों से। तो क्या है ये चाइनीज क्यूज़ाइन है? ऐसा लगता है कि घटिया केले का खाना खा रहा हूँ। इतना तीखा। शीला, ये तुम क्या करते रहते हो घर पे दिन भर? घर के नौकर नहीं संभाले जाते तुमसे? फेंको इसको बाहर और कोई अच्छा शेफ रखो। ऐसा मत कीजिए, मुझे इस काम की। Thanks Hazel for charging me. आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दीजिए साहब। जाने दीजिए ना बेचारे को, बहुत गरीब है, उसे नौकरी की बहुत जरूरत है। तुमने क्या कोई आश्रम खोल रखा है क्या कि मैं ऐसे सड़क छाप भिखारियों को पालता फिरूं? मैं पैर पड़ती हूँ आपसे, मेरा घर चलता है इससे, मुझे काम से मत निकालिए साहब। आप माफ कर दीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। तुम निकलती हो या मैं तुम्हें धक्के मार के फेंकवाऊं? खबरदार! खबरदार, जब मेरी माँ को किसी ने हाथ भी लगाया तो। हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं। क्या कर रहा है? मैं मालिक है, थोड़े नाराज हो गए तो क्या हुआ? लेकिन माँ, पहाड़ नहीं टूट पड़ा है कभी, ऐसा नहीं बोलते। सिमरन, अभी तुम इसे लेकर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। इधर जाओ। आप भी ना जबरदस्ती तिल का तार बनाते हो। मैंने कहा था उसे मिर्ची डालने के लिए। कि तुमने इन नौकरों को इतना सर पे चढ़ा रखा है। मैं तो उनकी औकात है मेरे सामने कुछ बोलने की? माँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे इतनी हिम्मत हुई तेरी इतनी बेइज्जती करने की? अरे बेटा, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती, और भूल मत, उनकी वजह से हमारे सर पर छत है, और तुझे नौकरी भी तो मिली है। वाह माँ, एक पढ़े लिखे लड़के को प्यून की नौकरी देकर बहुत बड़ा एहसान किया मैंने। कबीर, वो बड़े लोग हैं बेटा, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, लेकिन अगर अगली बार किसी ने तेरी बेइज्जती की ना तो मैं उसको मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, तेरी माँ की इतनी फिक्र है ना बेटा, तुम बड़ा आदमी बन के दिखा। बनूंगा, जरूर बनूंगा, और एक दिन तेरे लिए बंगला, गाड़ी, दुनिया की सारी खुशियाँ तेरे कदमों में लाके रख दूंगा। तो देखना मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। चल, अब तेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है ना, जा ऑफिस जा, जा बेटा। आपका बेटा आप ही की तरह जिद्दी है, देखना एक दिन वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो आपने खोया था। हाय जानवी जी। हाय। जी अमन जी, जी मैंने आपके 1 लाख हेडफोन्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जी जी, वाइब्स में कॉल करने के लिए थैंक यू। हाय जानवी। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक। कबीर। जी सर। जी कुछ चाहिए आपको? और नहीं तो क्या भांगड़ा करने के लिए बुलाया है? अच्छा एक काम कर, एक बढ़िया सी कॉफी बना के ला। जी। सर कॉफी। जानवी जी आपके लिए। जानवी, डिड यू आस्क फॉर कॉफी? नो बट इट्स ओके। सर वो मुझे लगा कि मैम भी यहाँ है तो इन्हें भी कॉफी चाहिए होगी तो मैं इनके लिए भी ले आया। अच्छा तुझे लगा, तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। पियोन है, पियोन की तरह रहे, समझा? चपरासी। आउट। इसको
बेवकूफ, ये कैसी कॉफी बनाई है? और ये क्या किया आपने? अच्छा, तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो तेरा स्टाइल खराब हो गया है। और तू एक बात बता, मुझे मारना चाहता है क्या? किससे बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको क्यों क्यों मारूंगा? तो मेरे कॉफी में इतना शुगर कैसे है? तो मेरी बॉडी खराब करना चाहता है ना? छोड़िए ना सर, चपरासी क्या जानेगा स्टाइल के बारे में। तो हेलो, घूम के रहा है और तेरा पाप साफ करेगा तेरी माँ? साफ करी से। रुको, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? ये ऑफिस, सब्जी मार्केट नहीं। मैम, ये सब इस फटीचर की गलती है। मैं इसने सर के कॉफी में एक्स्ट्रा शुगर डाली थी। सीरियसली? इसलिए तुम इसे इंसान नहीं समझोगे? लेकिन मैम, मेंबर, सिंघानिया ग्रुप मेरे लिए फैमिली है और अपने किसी भी फैमिली मेंबर की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दुनिया कितनी अजीब है, जिसे पसंद किया उसने बेइज्जती की और मालकिन सपोर्ट कर रही है। अरे कहाँ चले मल्होत्रा साहब? एक दिन देखना बाकी था मेरे भाई। दुनिया तो मजे ले रही है, तू भी बहती गंगा में हाथ धो ले। हाथ नहीं धोऊंगा, नहा भी लूंगा। अच्छा तू ये बता, तू ये सड़ी शक्ल लेके क्यों घूम रहा है? मेरी किस्मत देखिए, फूटी किस्मत है। साला ऊँट पर भी बैठता हूँ ना तो भी कुत्ता काट लेता है। तू होता बहुत है यार, एसएससी वगैरह क्यों ट्राई करता? वो अपने हमेशा की तरह है ना, अभी उसने सरकारी नौकरी ज्वाइन करी है। अभी सरकारी नौकरी का मतलब ही पता है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से ज्यादा टफ होती है। सरकारी नौकरी कर लो। तू एक्टिंग भी तो अच्छी करता है, तेरे थिएटर का क्या हुआ? उसमें क्यों ट्राई करता कुछ? हालत देखिए मेरी, शक्ल देख, कौन पसंद करेगा मुझे? हम गरीबों की ना ये दिक्कत है, साला दूसरों से पहले हम खुद को रिजेक्ट कर लेते हैं। मैं रिजेक्ट ना करूं तो क्या करूं? कौन चांस देगा मुझे? क्या करूं? रील्स बनाऊं? हाँ यार, वैसे ये इन्फ्लुएंसर जो है ना, करोड़ों में कमाते हैं। मस्त प्लान है। मस्त प्लान है। ये फोन देखा है? ये डब्बा फोन, कभी फोन लगता नहीं है, कभी कट जाता है। अब ऐसे में वीडियो बनाऊंगा तो तू किसी से फोन उधार ले लेना, वैसे भी तू जुगाड़ू है। भाई एक बात बता, तूने अभी अभी आईफोन लिया है ना? हाँ। है ना? वैसे ये तूने अचानक क्यों पूछा? नहीं नहीं, सोचना भी मत। दे ना प्लीज, प्लीज देना भाई। नहीं नहीं, प्लीज 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 भाई दे। ठीक है ठीक है, ले ले। तू भी क्या याद रखेगा? अब देखना मेरे भाई, अब मैं अपनी औकात बनाऊंगा और तकदीर बदलूंगा। हाँ यार, वैसे भी ये दुनिया ना पैसे वालों की इज्जत करती है, उनके लिए तेरे मेरे जैसे लोग तो कीड़े मकोड़े की तरह है। तो हम बनाएंगे ना अपनी खुद की पहचान। तू देखना मेरे भाई, एक दिन ना तेरे भाई का नाम ना बहुत रोशन होगा, पूरी दुनिया में गूंजेगा तेरे भाई का नाम। तू आगे बढ़ और हमेशा याद रखना, तेरे साथ हमेशा तेरा राजू भाई खड़ा रहेगा। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। इसे ना मैं सीख लूंगा कैसे चलाना है ना। ठीक है, तू जा, बाकी मैं काम रैप करके शाम में मिलता हूँ। चाय कॉफी साथ में पीते हैं, है ना? थैंक यू। अभी तक तो ऑफिस में कोई नहीं आया, मैं वीडियो बना लेता हूँ। ये तो आदित्य सर का कैबिन है, एक काम करता हूँ, फटाफट वीडियो बना लेता हूँ। क्या बनाऊं? जब आपका बॉस बोले मैं शुगर नहीं लेता भाई, तो चाय वाले चाचा तुम तो जहर ही लोगे, सांप कहीं के। यहाँ क्या कर रहा है?
तू यहाँ क्या कर रहा है बे? सर मैं बकरियों की तरह मैं क्या कर रहा है? क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? तेरी सैलरी कितनी है? 8,000 है सर। साले सड़क छाप, 8,000 की सैलरी में तेरे पास आईफोन है? सर ये मेरे दोस्त राजू का फोन है। पकड़ा है ना बेटा, अब मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। ये फोन श्रेया का है जो पिछले महीने ऑफिस से चोरी हुआ था। नहीं सर, नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये फोन तो मेरे दोस्त राजू का है। अच्छा हाँ सर। ठीक है, फिर मैं पुलिस बुला लेता हूँ। जब डंडे मारेगी ना तो तेरी सारी गलतफहमी दूर सर करेगी। मेरी बात सुनिए सर। कबीर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम चोरी करोगे। मैम मैंने प्लीज, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोरी करने लग जाओ। मैम मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी तुझसे कौन सी जानी दुश्मनी है कबीर जो मैं झूठ बोलूंगा? ये फोन, इसका कलर, मॉडल सब सेम है। मैम ये मेरे दोस्त राजू का फोन है। ठीक है, कबीर कॉल करो उसे। जी। मैम वो फोन नहीं उठा रहा है, वो थोड़ी देर में अपने आप कॉल बैक कर लेगा। एक फोन के लिए कितना गिरेगा कबीर? मैम ये झूठ बोल रहा है, कोई दूसरा उसका फोन नहीं है, ये श्रेया का फोन है। कबीर, अगर तुम सच बोल दोगे तो तुम्हारी नौकरी बच जाएगी। मैम ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी। नहीं, वेट रखते हैं। श्रेया को आने दो, सब क्लियर हो जाएगा। तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। श्रेया, क्या ये तुम्हारा फोन है? थैंक यू सो मच मैम, ये मेरा ही फोन है, लेकिन ये आपको कैसे मिला? हमारे कंपनी के सोशल मीडिया स्टार ने चुराया था ये। Stop it, श्रेया। सॉरी मैम, पर ये फोन मैंने ईएमआई पे लिया था। ठीक है, झूठ बोल रही है। ये लो अपना फोन। रुकिए मैम। मैम मैं पीएन बेवकूफ है, बिना बिल दिखाए फोन नहीं मिल सकता आपको। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? हम तेरे जैसे सड़क छाप नहीं है जो एक फोन के लिए झूठ बोलेंगे। बिना बिल दिखाए फोन नहीं मिल सकता। चाहो तो पुलिस को बुला लो। वो अपर दिखा रहा है, जुबान लड़ाता है मुझसे। एक सेकेंड आदित्य, चेक करने में क्या ही बुराई? ठीक है मैम, मैं बिल मंगाती हूँ। मैम बिल आ गया। It's not matching. क्या? ये कैसे हो सकता है? खुद अपनी आंखों से देख लो। किसका फोन है? मैम मेरे दोस्त राजू का फोन है। स्पीकर पर डालो। हाँ राजू, हाँ भाई, कॉल करे थे तूने? कोई पंगा हुआ है क्या? ये फोन किसका है? ये फोन किसका है? ये मेरे दोस्त कबीर का फोन है। ये आईफोन किसका है? हाँ मेरा ही है, मैंने दिया था कबीर को। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। थैंक यू। कबीर तो ठीक तो है ना? कुछ हो तो पता, मैं तुरंत आ जाता हूँ। नहीं राजू, सब ठीक है, मैं तुझे नीचे मिलता हूँ। थैंक यू मेरे भाई। मैम मुझे कुछ काम में निकल दी। मुझे भी कुछ काम है। रुको, तुम दोनों कुछ भूल रहे हो। क्या मैम? कबीर से माफी मांगो। और इससे माफी। जब इसकी बेइज्जती की थी तब तो नहीं सोचा था तुमने। सॉरी कबीर। सॉरी। नेक्स्ट टाइम बिना पूरी बात जाने अगर किसी पर इल्जाम लगाया ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यू वे गो नाउ। आई एम सॉरी कबीर। ओके मैम। मैम हम गरीबों की इज्जत में पब्लिक टॉयलेट जैसी होती है, कोई भी बेझिझक उसे गंदा कर देता है। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? मतलब कभी किसी लड़की के साथ कॉफी नहीं पी है क्या? मतलब आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। मैम आप मुझे डेट के लिए पूछ रही हैं?
डेट ही समझ लो। पर हाँ, तुम कॉफी नहीं बनाओगे। तुम्हें तो और कौन बनाएगा? आदित्य, यस मैम, बुलाया आपने? आदित्य 2 कप कॉफी, 1 चम्मच शुगर मेरे लिए और बाकी कबीर से पूछ लो। मेरे लिए भी 1 चम्मच शुगर है। अब शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ कॉफी लेकर आओ। लेकिन मैम मैं... हाँ आदित्य, जितना बोला है उतना करो। क्विकली गो। बेटा कबीर, अगर मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम आदित्य नहीं। मैम कॉफी। तो तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। जी, बीकॉम की है। तो फिर ये सब कैसे है? वो क्या है ना, ये सब इंसान के हाथ में नहीं होता है, किस्मत का खेल है। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछे ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? मैम आई एम स्टिल सिंगल। वो क्या है कि लड़कियों को आजकल अच्छा पैसा, अच्छी बॉडी, अच्छे लुक्स वाले लड़के पसंद आते हैं ना, और मुझ में तो ऐसी एक भी क्वालिटी नहीं है, तो मुझे कौन ही पसंद करेगा। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन कबीर। जो तुम्हें समझेगी वो तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे तो आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है तो जरूर बताइए। सही वक्त आने पर तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी। मैम मैं घर चलता हूँ, काम भी देखना है ना। थैंक यू। क्या कर रही है महर? माना लड़का अच्छा है, पर वो तेरी कंपनी का पियून है। पापा तो मेरा मर्डर कर देंगे। हाय हाय दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कबीर। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? थोड़ा बुखार चढ़ गया है। हाँ तू दवाई लेके आएगा? हाँ सुन, पैसे अगर नहीं है तो रहने दे, कोई बात नहीं। माँ तो फिक्र मत कर, मैं दवा ले आऊंगा, तो अपना ध्यान रख। हाँ भाई, आजकल ऑफिस में रील वील बहुत वायरल हो रहे हो। हाँ यार, वो ऐसा अमीरों वाला बैकग्राउंड और कहाँ मिलेगा। सही है, बस बड़ा आदमी बनेगा ना तो अपने भाई को मत भूलना। हाँ यार, क्यों नहीं। बस यार एक प्रॉब्लम है, वो माँ की तबीयत खराब है, उनके लिए दवा लेकर जानी है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ले जाना। पैसे नहीं है मेरे पास, तू जानता है सैलरी 10 तारीख को आएगी, क्या करूँ। अरे यार ले ले, तेरी माँ मतलब मेरी माँ तक, कम पड़े तो बताना। थैंक यू। कोई बात नहीं। कभी लेटे। माँ तू कितनी लापरवाह हो गई है। देख तुझे कितना तेज बुखार है, तूने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया। कभी मुझे बुखार नहीं है बेटा। ला
दवाई ला। माँ तो चुपचाप लेटे रहे, उठ मत प्लीज, तू चुपचाप लेटे रहे। नहीं कबीर, मुझे खाना बनाना है बेटा। साहब को आज इटालियन खाना है, मुझे जाना होगा। माँ तो इंसान है, मशीन नहीं है, और इंसान कभी कभार बीमार होता है। तू रुक, दवाई रख, मैं भी आया। लेटी रही, उठना मत। सर 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 प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए ना। क्यों, तेरे दिमाग का इलाज कराना है क्या? माँ की तबीयत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है, प्लीज बुला दीजिए। अरे तो तेरी माँ कोई महारानी है क्या कि उसके लिए डॉक्टर बुला दूं? सारा दिन काम करती है वो बेचारी, प्लीज इंसानियत के लिए बुला दीजिए ना डॉक्टर को। 2000 लोग काम करते हैं मेरे लिए, तो सबके लिए क्या 5 स्टार हॉस्पिटल खोल के रखूं? क्यों, तो जा रहा है कि धक्के मार के निकल रहा हूँ? Get out! I said get out! मैं कितना निकम्मा हूँ, अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा सकता। इसी जिंदगी से अच्छा तो मौत है। चिंता मत कर, हाँ? मैंने गोली खा ली है। सब मेरी गलती है माँ, ऐसा जीने से अच्छा है कि मैं ना मर ही जाऊं। कबीर कैसी बातें करता है, ऐसी बातें मत कर। तू ही तो मेरी दुनिया है, तुझे कुछ हो गया तो हाँ, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी बेटा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसी बात कभी मत करना। मैम आप? डॉक्टर शर्मा प्लीज चेक कीजिए। आप आराम कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, इन्हें हल्का वायरल हुआ है, मैं टैबलेट दे देता हूँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर। ये मेरा विजिटिंग कार्ड, कुछ भी इमरजेंसी हो इमीडिएटली कॉल मी। श्योर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझ पर एक और एहसान कर दिया। कभी किसी लायक बन पाया तो आपके ये एहसान मैं जरूर चुका दूंगा। ओके, अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो इतनी दौलत किस काम की? कबीर, वो क्या सोचने लगा था कि ये तेरी दोस्त है? इसने तो गरीब समझकर दान दिया है। क्या सोचने लगे? नहीं वो आप बाकियों से बहुत अच्छे हैं मैम। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हम जैसे गरीब पर अपनी दया दिखाई। सर वो आ गया। गाइस, हमारे ऑफिस का सुपरस्टार आ रहा है। सर, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको इससे क्या लेना देना? बेटा सोशल मीडिया पे सब पब्लिक होता है। गवार कहीं का। मैम, आप भी इनके जैसे निकले। तो क्या मेरा रिश्तेदार लगता है? अच्छा चल एक काम करते हैं, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मतलब जो भी मैंने उल्टे कमेंट्स किए हैं ना सब डिलीट कर दूंगा, पर एक शर्त। क्या? गाइस, हमारे ऑफिस के सुपरस्टार मिस्टर कबीर
मेरे साथ पंजा लड़ाएंगे। डर लग रहा है यार, अब यहाँ पे एंड के लिए मत कर दियो यार। कैसे तो सर खुद ही साफ करेगा। मुझे पंजा में नहीं लड़ाना, मैं नहीं लड़ूंगा। सोच ले, एक बार लड़ा ले, जीत या हार, इसके बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। That's up to you. ठीक है, पता है यार। बुरा हुआ, क्या हुआ? है? बस हाँ राजू, क्या बवाल हुआ है भाई? अभी रील देखी मैंने, तुझे भेजी है, तू वायरल हो रहा है भाई। क्या बवाल हुआ है भाई? अभी रील देखी मैंने, तुझे भेजी है, तू वायरल हो रहा है भाई। क्या? रुक, मैं देखता हूँ। कल उठा, शक्ल देखी क्या इसकी? आदित्य सर ने कैसे कैसे कमेंट किए हैं। आदित्य सर, आपका राज समझाया क्या जो बिना पूछे अंदर घुसे चला आया? आपको चैन मिल गया मेरी बेइज्जती करके? आवाज नहीं चाहिए, पर तुझे खुश होना चाहिए, मेरी वजह से स्टार बना है तो सोशल मीडिया पे। आपके कमेंट्स पढ़कर ना लोग मुझे और गालियां दे रहे हैं। बेटा वो गाली नहीं, सच बोल रहे हैं वो। अब ये जो हो रहा है ना, ये भी ऑनलाइन अपलोड होगा। तेरा जो मन पड़े तो कर ले। दूर क्या रहा है बे? दूर क्या रहा है मुझे? है? दूर क्या रहा है तू मुझे? आदित्य, हाथ मत उठा। पर निकल आया तेरे सर से सीधा आदित्य। मैम के साथ कॉफी क्या पी? अपनी औकात भूल गया? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसकी अकड़ मैं अभी निकालता हूँ। How dare you, तू मुझे हाथ कैसे लगाता है? Stop it, guys! ऑफिस को रेस्लिंग रिंग क्यों बनाया हुआ है? How dare you touch me? वो कंपनी के सेल्स हेड है। मैम, पहले हाथ इन्होंने उठाया था। कोई कुएं में कूदेगा तो क्या तुम भी कूद जाओगे? अब these are ethics and values। वो सीनियर है। मैम, हम सबने देखा था, इसी ने सर के साथ बदतमीजी की थी। यस मैम, इसे बाहर निकालो, वरना सबकी हिम्मत बढ़ जाएगी। मैम, आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा, वरना पता नहीं कंपनी के लोग क्या क्या सोचेंगे। ऐसे तो कोई भी जूनियर किसी भी सीनियर पे हाथ उठाएगा। ओके स्टॉप। कबीर, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। मैम, मैम, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, प्लीज मेरी बात मानिए। कबीर, आई एम सॉरी, बट यू आर फायर्ड।
मेरी बिना किसी गलती के मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तू पागल हो गया है? जब सच पे छत नहीं होगी ना बेटा तो सारी अकल ठिकाने आ जानी है। आधी से ज्यादा दुनिया सड़क पर रहती है माँ, वो भी जिंदा रहती है ना। तुझे जिंदगी की हकीकत नहीं पता बेटा, धोखा पेट जिंदगी तबाह कर देती है। तो क्या करूँ, क्या करूँ मैं माँ? इंसानियत बेच दूँ? हाँ, गुलाम बन जाऊँ? इनकी बेइज्जती सहूँ? जब जेब में पैसा ना हो ना बेटा तो इज्जत सिर्फ बोलने की बात होती है। माँ मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं इन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो चुप कर, मैं ही जाके मैडम से बात कर। नहीं माँ, आप मेरी वजह से किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, आपको मेरी कसम। कबीर, हम जैसे लोग किसी के आगे हाथ फैलाने से छोटे नहीं होते बेटा। नहीं माँ, मेरे लिए तो बेटा बड़ा आदमी बन, जब तक बड़ा आदमी नहीं बन जाता चुपचाप रहे। छोटी मालकिन, मेरे बेटे को इस नौकरी की सख्त जरूरत है, उसे नौकरी से मत निकालिए। आंटी, उसने मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है मैडम, उससे हमारा घर चलता है। ऐसा मत कीजिए मैडम। आंटी, मुझे कंपनी चलानी, मुझे लोगों को जवाब देना पड़ता है। मैंने हमेशा उसका ही साथ दिया है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ छोटी मालकिन, आप भी जानती है मेरा कबीर ऐसा नहीं है। ऐसा मत कीजिए छोटी मालकिन। आप एक मैं बस 2 मिनट में आ जाऊँ। माँ, आप ये क्या कर रही है? मैं तुझे इनके सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। अब क्या मेरी जान लेकर रहेगा? क्यों नहीं समझता है तू? बाहर की दुनिया बहुत बुरी है बेटा। अरे माँ, कम से कम इनसे तो अच्छे होंगे, ऐसे जबरदस्ती किसी पर गलत इल्जाम तो नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, इनकी बदौलत ही तो हमारे सर पर छत है। लेकिन माँ, तुझे मेरी कसम, अभी तो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। जा, मेरा इंतजार कर, मैं आ रही हूँ। तू नहीं मानेगी ना? ठीक है, तुझे थोड़ा भगवान भी नहीं समझा सकता। जा, जो मर्जी कर। मम्मा, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने एक गलत डिसीजन लिया है? बेटा, जब भी लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है तो हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि हमारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मम्मा, कभी ने सेल्स हेड पर हाथ उठाया और सारे सबूत उसके खिलाफ है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो निर्दोष है। सब मिलकर उसे फ्रेम कर रहे हैं। बेटा, हमेशा देखी सुनी बातें सही हो ये जरूरी नहीं है, और वैसे भी वो एक मामूली सा पियोन है, उसे क्या जरूरत है किसी पर हाथ उठाने की। थैंक यू सो मच मामा, लव यू टू बेटा, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। आंटी, आप कल से कबीर को काम पर भेज दीजिए। धन्यवाद छोटी मालकिन, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस आप उसे समझा दीजिए कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझे मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ, मैं समझा दूंगी उसे, समझा दूंगी। धन्यवाद। तेरी मैडम मान गई है। बस बेटा, आगे से थोड़ा झुक के रहा कर, गरीबों को इतनी अकड़ शोभा नहीं देती। हाँ, मानेगा ना मेरी बात? आज मेरी वजह से तेरा सर झुका है ना, एक दिन सब लोग सर झुकाकर नमस्ते करेंगे। ये मेरा वादा है अपने आप से। वो हेलो, धर्मशाला समझाए क्या? कहाँ से चला आ रहा है? मैं यहाँ काम करता हूँ सर। करता हूँ नहीं, करता था।
तू शायद भूल गया है, तुझे कल ही तो धक्के मार के बाहर निकाला था ना। मैम ने मुझे दोबारा यहाँ रख लिया है। मैम ने तुझे रखा है। अगर तेरे जैसा गरीब और घटिया इंसान इस कंपनी में काम करेगा तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। आज से या तो यहाँ तू रहेगा या तो मैं। आज से या तो यहाँ तू रहेगा या तो मैं। तो आप खुद यहाँ से जाएंगे या फिर मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाऊं? अकड़ दिखाता है मुझे, मेरे सामने जुबान चलाता है तू। वेट, तुम लोग फिर शुरू हो गए? मैम ये सड़क छाप फिर से अंदर घुसा चला आ रहा है। माइंड और लैंग्वेज आदत थे, उसे मैंने बुलाया। मैम इसने एक सीनियर मैनेजर का हाथ उठाया था, फिर भी मैम इसमें ऐसी क्या खास बात है? मैंने तेरे को सिर्फ दूसरा चांस दिया है। सबको अपनी एक गलती सुधारने का एक चांस मिलना चाहिए। मैम इस घटिया इंसान को अगर आप हाथ पकड़ाओगे तो इस सर पे चढ़ेंगे। आई एम द बॉस एंड आई हैव डिसाइडेड। तुम्हारे पास आज कुछ काम नहीं है क्या? गो डू योर वर्क। यहाँ तो कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू किया मैम पर। जादू नहीं, महर मैम का दिल आ गया इस पर। कुछ भी अनाप शनाप बोल रही। इसकी मंथली इनकम के बराबर तो मैम की लिपस्टिक आती है। कहाँ ये गरीब चपरासी और कहाँ महर मैम। लड़कियों का दिल ना बहुत इमोशनल होता है, पता नहीं कब किस पर आ जाए। शायद कोई नई शुरुआत होने जा रही है। शायद कोई नई शुरुआत होने जा रही है। इस बात का क्या मतलब हुआ? हो सकता है मैम ने कुछ स्पेशल क्वालिटी देख ली है उस पर, और फ्यूचर में शायद दोनों मिंगल हो जाए। दोनों ही सिंगल है ना। नेक्स्ट टाइम अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना और दोबारा मुझे शिकायत का मौका मत देना। प्रॉमिस मैम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय पेज। हाँ यारो, एक लड़की तो है, बहुत स्पेशल है। उसने मुझ पर भरोसा दिखाया और दोबारा चांस मिला मुझे। हाँ यार, एक विलन भी है, बहुत ही पहलवान टाइप, खड़ूस टाइप, पर हमें कौन रोक सकता है? आप लोग बस प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए प्लीज। थैंक यू सो मच। तू पागल हो गई है महर? You are the owner of the company. You can't do this. हेलो मैम, हमारा सोशल मीडिया पर यूथ टारगेट करने वाला अप्रोच काम कर गया। वेरी गुड, कीप इट अप। और हमारी मार्केटिंग के लिए कोई न्यू स्ट्रैटेजी? वेल वी आर प्लानिंग कि हम कुछ अच्छी रील्स बनाएं जो कंटेंट ड्रिवन हो। कूल, सेंड मी द सैंपल्स। announcement for you all. जैसे कि हम सबको पता है, हमारी ज्यादातर सेल्स सोशल मीडिया से आती है। सो हमने एक कंपटीशन रखा है, और ये कंपटीशन जिसकी भी रील हार्ट टचिंग और बेस्ट होगी उसे नेक्स्ट सैलरी के साथ 1 लाख रुपीस का बोनस मिलेगा। मैं रील बनाने में तो नया एक्सपर्ट हूँ और मेरे इंस्टा में 5K फॉलोवर्स भी है। मेरे 9000 फॉलोअर्स है, मुझसे कम्पीट करेगी? लड़ो लड़ो, तुम दोनों आपस में लड़ो, लेकिन 1 लाख का बोनस तो मैं ही जीतूंगा।
मैम, क्या मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? कबीर, क्या है ना कि ये कंपटीशन क्रिएटिव लोगों के लिए है, चपरासियों के लिए नहीं। शराब आदित्य। मैम, अब हम इन गरीबों से कम्पीट करेंगे? हम इनकी औकात देखो आप। सिंघानिया ग्रुप एक फैमिली, ये भी एम्प्लॉय है, सो ही कैन आल्सो पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखा, लैला मजनू की तरह मैम उसको सपोर्ट कर रही थी। हाँ यार, पता नहीं मैम ने सड़क छाप में क्या देखा। अच्छा, तूने पंजे में मुझे हराने का बड़ा जश्न मनाया था ना, अब बोनस जीत के दिखा। कुछ बनाया तुमने टिकन? नहीं यार, अरे पूरा लिखने तो दे। पांडे जी, जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन मुझे ये कंपटीशन जीतना है। अरे भैया समझो, हो गया, मैं किसी प्रोफेशनल राइटर से लिखवा के दे देता हूँ आपको। ये हुई ना बात पांडे जी, मुझे आपसे इसी सपोर्ट की उम्मीद है। ये हुई ना बात पांडे जी, मुझे आपसे इसी सपोर्ट की उम्मीद है। भैया, लेकिन हमारी थोड़ी दक्षिणा का भी ध्यान रख लीजिएगा। फिक्र मत करो, काम पूरा हो जाने दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम दोनों सरेंडर कर दो। देखो, मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं। क्यों सर, कंपटीशन के रिजल्ट आपने फिक्स कर दिए क्या? देखो, फर्स्ट पोजीशन तो मेरी है, इसलिए कह रहा हूँ मेहनत करने का क्या फायदा है। दिन में सपने मत देखिए सर, 1 लाख रुपए तो मेरे ही होंगे। मैंने तो आइडिया भी सोच रखा है, एक लग्जरी कार से उतर के अपने पुराने हेडफोन के न्यू वाइब्स लगा के घूमूंगी। एक आइडिया तो मेरे दिमाग में भी है। तो सर, आपने क्या सोचा है? मैंने, इट्स अ सरप्राइज। वाइब्स हेडफोन, स्टूडेंट के लिए एक नया वरदान। जितनी भी मेहनत कर ले बेटा, नंबर 1 तो मैं ही आऊंगा। गाइस, टाइम्स अप। अपने अपनी रील सबमिट कर दो। कबीर मुझसे नाराज है क्या? मैं तो यहाँ बस तेरी क्रिएटिविटी देखने आया था। तो चलिए अंदर चलते हैं। अब इतना फुटेज मत खा यार, नहीं दिखा दे। सी, अरे मैं बस देख रहा हूँ। सर मेरी बात, सर देखनी है वीडियो। अच्छी बनाई है वीडियो। ले, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अंदर। वीडियो कभी नहीं यार, मैं बुला के लाती हूँ। कभी आपको मैम ने अंदर बुलाया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सब आ गए हैं ना? श्रेया, स्टार्टिंग विद यू। श्रेया, इट्स गुड बट थोड़ा बेटर हो सकता।
Aditya, now it's your turn. वाइब्स हेडफोन लगाओ, सीन में ड्रामा पाओ, हिंदी रैप सबसे आगे, वाइब से सुनते जाओ। अच्छा है but not up to the mark. कबीर, तुम भी दिखाओ अपनी वीडियो। मैम वीडियो बनाने में तो क्रिएटिविटी चाहिए होती है, शायद बना नहीं पाया होगा। जी मैम, मुझसे वीडियो नहीं बना, ऐसा आदित्य सर को लगता है। अगर बनाई है तो जल्दी वीडियो दिखाओ ना। एक सेकंड मैम। राजू, वो जो वीडियो हमने बनाया था ना, उसे भेजना। हाँ जल्दी। मैम, वाइब्स हेडफोन, एक बार इसे ट्राई कर। यूपीएससी की तैयारी काम के साथ, काफी डिस्टरबेंस। फिर मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया वाइब्स हेडफोन। अब तो लाइफ हैप्पी हैप्पी। वाइब्स हेडफोन। वाह कबीर, ये तो बेस्ट है। हमें यही तो चाहिए था। हम इसे जरूर अपने कैंपेन में यूज करेंगे। मैम इसमें खास क्या है, सिंपल ही तो है ये वीडियो। आदित्य, इट्स स्टोरी टेलिंग। हमारा मार्केट यूथ है और ये वीडियो यूथ को टारगेट करता है। दिस इज द बेस्ट। इसका मतलब विनर कबीर है। यस, एब्सोल्युटली। कबीर, तुम्हें अगले महीने की सैलरी के साथ 1 लाख का बोनस भी मिलेगा। सीरियसली मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यू डिजर्व इट कबीर। देखा, मैंने बोला था ना दाल में कुछ काला है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। पता नहीं मैम को इस फर्नीचर में क्या दिख गया। चुप कर, अब वो हमारा होने वाला बॉस है। फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। थैंक गॉड। से कॉफी बनवाई थी ना, तो किससे कम्पीट करेगा? पागल हो गया आदित्य, तू मेरे पैरों में गिर, माफी मांग और आदित्य सर बोल, समझा? तब तुझे माफ करूंगा मैं। तेरी इतनी औकात नहीं है। मैं नौकर हूँ तेरा ऑफिस में, बाहर नहीं। बबलू, इसकी औकात दिखा। आप लोग कॉर्पोरेट वाले हो या गली के गुंडे? लड़ाई झगड़ा बंद करो वरना पुलिस को बुला लूंगा। अगली बार मुझसे उलझने से पहले ना पिटाई को याद रखना। कुत्तों की तरह भीड़ में क्या आता है? मर्द का बच्चा है ना तो अकेला। अबे तुझसे पंजा तो लड़ाया नहीं जाता। सामने आ। अरे अरे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो। मैडम को पता चला तुम्हारे साथ मेरी नौकरी भी जाएगी। काम हो गया। आवाज।
गरीब मजदूर आदमी हूँ तो क्या नौकर बना कर रखेंगे? ऐसी जगह मुझे काम ही नहीं करना है। और ब्रेक ब्रेक क्यों नहीं लग रही है? कहाँ रह गए कबीर? अभी तक नहीं आया। कहीं कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? लगाती हूँ। हेलो हेलो राजू, कबीर का कुछ पता चला? आंटी अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. छोटी बेम साहब, क्या हुआ आंटी? सब ठीक तो है ना? छोटी बेम साहब, कबीर कल रात से घर नहीं आया है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ गया है। वो अपने दोस्तों के साथ हो। आप फिक्र मत करिए, मैं पता लगाती हूँ। मैं कबीर मैम। यस मैम, मैंने कबीर को हर जगह देख लिया है। दोपहर हो गई है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। मैम, मैंने कबीर को हर जगह देख लिया है। दोपहर हो गई है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। विष्णु चाचा, नमस्ते मैडम, आपने बुलाया? विष्णु चाचा, कबीर कल रात से नहीं लौटे। मैडम, वो दरअसल मेरा दोस्त लापता है, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। चाचा चुपचाप बता दो, कहाँ है वो? कल आदित्य सर और कबीर जी के बीच में लड़ाई हो गई थी और लड़ाई होने के बाद कबीर जी वहाँ से गुस्से में निकल गए थे। आदित्य को अंदर भेजो। ठीक है मैडम। यस मैम। आदित्य, तुमने कबीर के साथ क्या किया है? मेरा दोस्त जिंदा तो है ना? अगर उसे कुछ हुआ ना तो तू जिंदा नहीं रहेगा। राजू शांत हो जाओ। मैम, मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वो तो पुलिस पता लगा ही लेगी। बस तुम ये दुआ करो, कबीर के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मिस मेहर, मैं इंस्पेक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर जी, कबीर का कुछ पता चला? हमें हाईवे के पास एक टूटी फूटी बाइक मिली थी जिसके आसपास काफी खून था। क्या आप बाइक की वजह से कर सकते हैं? मम्मा, मैं आंटी को कबीर के बारे में कैसे बताऊं? लेकिन बेटा बताना तो पड़ेगा ना। तो रुक, मैं अभी सिमरन को बुलाकर लाती हूँ। मेम साहब, कबीर का कुछ पता चला? आंटी, कबीर की बाइक का नंबर MH021708 है क्या? मुझे याद तो नहीं। हाँ, यही होना चाहिए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसकी बाइक का नंबर भी 17 मिला था, जो उसका जन्मदिन है, 17 अगस्त। साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ है मेरे बेटे को? आंटी, पुलिस को हाईवे से कबीर की बाइक मिली है, बहुत बुरी हालत में, और बाइक के आसपास काफी खून था। मेरा बेटा कौन से अस्पताल में है? अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा ही मेरी पूरी दुनिया है। इसको कुछ नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। आंटी, हाईवे पर बहुत सारा खून था। नहीं, नहीं, वो कबीर का खून नहीं हो सकता है। आंटी, हमारे ऑफिस में जो ब्लड सैंपल्स अवेलेबल है, उससे पता चला है कि वो कबीर का ही खून है। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मेरा बेटा, मेरे बेटे को संभालिए। आंटी, कोई पानी लाओ। आंटी, आंटी। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हमसे जुड़ने के बाद लाइव हार्ट एसी ब्रांड की सेल्स 100% बढ़ी है। मिस्टर एक्स नाम ही काफी है। कीप सपोर्टिंग गाइस। लाइव हार्ट। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हमसे जुड़ने के बाद लाइव हार्ट एसी ब्रांड की सेल्स 100% बढ़ी है। मिस्टर एक्स नाम ही काफी है। कीप सपोर्टिंग गाइस। बिना चेहरा दिखाए ये आदमी सोशल मीडिया पर 4 महीनों में सेलिब्रिटी बन गया। आई वॉन्ट हिम एनी हाउ। आदित्य और जानवी को मेरी कैबिन में भेजो। मिस्टर एक्स का कुछ पता लगा? मुझे उन्हें अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। मैम, एक्चुअली हमने उनकी टीम को डीएम किया, कॉल किया, बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। What is this, आदित्य? You are all in your sales head. तुम ये कहने की सैलरी लेते हो? मैम, वेरी सॉरी बट वी कांट ट्रैक हिम। मुझे कुछ नहीं पता। आई वॉन्ट मिस्टर एक्स। अगर वो हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो हमारी सेल्स डबल हो जाएगी। आप डोंट वरी मैम, आज नहीं तो कल हम उन्हें ढूंढ लेंगे। कल नहीं, आज। आई वॉन्ट हिम एनी हाउ। ओके मैम। कहाँ चले गए कबीर? तुमने कितनी मेहनत से ये रील बनाई थी। उसकी वजह से हमारा कितना फायदा भी हुआ। हमारी बोनस का चेक अभी भी मेरे पास है। कम बैक कबीर। भगवान, तूने मेरे बुढ़ापे की लाठी क्यों छीन ली? जब मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद ही नहीं रही, मुझे क्यों जिंदा रखा है? मुझे भी अपने पास बुला ले। कबीर, कबीर, मेरा बच्चा आ गया। हाँ माँ, मैं आ गया। तो ठीक है। अब ठीक हो, अब ठीक हो। बेटा, 4 महीने से कहा था। माँ तो ये सोच, भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली और मैं बच गया। भगवान का लाख लाख शुक्र। लेकिन बेटे, कुछ तो बता, कहाँ था तू? माँ, मैं बीती बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो बस रोना बंद कर, ठीक है? मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। ऑफिस? फिर तू वही ऑफिस में जा रहा है? हाँ माँ। नहीं बेटा, अब तो उस ऑफिस में काम करने नहीं जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ अधूरा हिसाब चुकता करना है। फिक्र मत कर, मैं सब संभालूंगा।
ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, मैं वापस आ गया। अपना पुराना हिसाब बाकी है आदित्य सर। अभी तुम पहले मेरे साथ चलो। आओ कभी। कबीर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? कहाँ गायब हो गए थे? मुझे तो लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं पर अब तक तुम थे कहाँ? मैम, यही सेम सवाल माँ भी बार बार पूछ रही है, लेकिन सही वक्त आने पर मैं इसका जवाब दूंगा। खैर छोड़ो, अब तुम आ गए, फिर लिए इतना ही काफी। मैम, मुझे आपसे कुछ मांगना था। हाँ बोलो ना। मुझे अपनी नौकरी वापस चाहिए। ठीक है, तुम सेल्स टीम ज्वाइन कर लो। नहीं मैम, मुझे अपनी पुरानी नौकरी वापस चाहिए। मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अब दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। मैम, मैं काम संभाल लेता हूँ। तभी जी मैम। कॉफी मिलेगी क्या? श्योर। जी मैम, कॉफी। यार ये मिस्टर एक्स तो पीएम से भी ज्यादा बिजी है, जवाब ही नहीं दे रहा है। वैसे मैम, अगर आप चाहें तो मैं आपका कांटेक्ट मिस्टर एक्स से करवा सकता हूँ। यार वो हमारी बात तो सुन नहीं रहा, तुम कहाँ से कांटेक्ट करवाओगे? आप आम खाइए ना, गुठली क्यों गिन रही हैं? जानवी कैसे ला सकती है? मैं लेकर आऊंगा। मैं लेकर आ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? देखिए, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि मैं मिस्टर एक्स के मैनेजर से किसकी बात करवाऊं, आपकी या फिर आदित्य सर की। ऑफ कोर्स मुझसे। नहीं मुझसे। एक काम करते हैं आदित्य सर, हम पंजा लड़ाते हैं। अगर आप जीते तो मैं मिस्टर एक्स के मैनेजर से आपकी बात करवाऊंगा, और अगर मैं जीता तो मुझसे करवा देना, लेकिन तुम हार जाओगे। लगता है तो पिछली बेइज्जती भूल गया है। याद है ना पंजा लड़ाने के बाद तेरे साथ क्या क्या हुआ था? आदित्य सर, लगता है कि आपको डर लग रहा है, इसलिए तो आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। डर वो भी तुझसे। आजा, चल तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तूने रिश्ता तोड़ दिया कमीने। सुन, आज के बाद अगर इस लहजे में बात की ना तो हाथ की हड्डी की जगह गले की हड्डी तोड़ दूंगा, और गले का तो प्लास्टर भी नहीं लगता। अरे आदित्य सर, डॉक्टर को दिखाइए, चाहिए चाहिए। यस मैम, आदित्य तो कंट्री हेड बन गया, मगर मेरा प्रमोशन 1 साल से नहीं हुआ। सॉरी जानवी, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम फॉर योर प्रमोशन। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैम, अगर मैं मिस्टर एक्स को ऑन बोर्ड ले आऊँ तो? डन, तब तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। तो समझ लीजिए मिस्टर एक्स ऑन बोर्ड आ गया। मैंने उनका कांटेक्ट नंबर ढूंढ लिया है। वाह, दैट्स ग्रेट। तो उन्हें कॉल करो और मीटिंग अरेंज करो। यस मैम, अपना वादा याद रखिएगा। डोंट वरी, तुम्हें प्रमोशन जरूर मिलेगा। Nice to meet you, Mr. Ashwin.
तो आप कॉफी लेंगे या चाय? कम टू द पॉइंट मेयर, आई डोंट हैव टाइम। गुड। सो हम मिस्टर एक्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं फॉर 5 years। यू टेल मी द प्राइस। मिस्टर एक्स अभी ब्रांड डील साइन नहीं करना चाहते हैं, बट आपके साथ कर सकते हैं। 100 करोड़ में डील फाइनल करते हैं। What? 100 crores? Too much? Ma'am, can I suggest something? Yes, जानवी। हम मिस्टर एक्स को 10 करोड़ में 1 साल के लिए साइन कर लेते हैं। हमारे बजट में भी रहेगा और हमें मिस्टर एक्स भी मिल जाएंगे। इट्स नाइस आइडिया। वैसे हम भी लॉन्ग टाइम डील नहीं करना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट ईयर डील आगे बढ़ा सकते हैं। Sure, मैं पेपर वर्क रेडी करवाती हूँ। मेयर, आपके साथ काम करके मजा आएगा। जल्दी मिलते हैं। फाइनली कंपनी बच गई। 1 साल के लिए सही, बट एटलीस्ट मिस्टर एक्स की इमेज तो मिल गई। तूने जानबूझ के बदला लेने के लिए किया ना, और जानवी को नंबर दे दिया। अभी से डर गया? अभी तो शुरुआत है, अब इसकी आदत डाल ले। कहा था ना, नजर झुका कर बात करना, वरना कहते तोड़ दूंगा। यस बॉस, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शंस, आई टेल यू आगे क्या करना है। ओके बॉस, टेक केयर। Guys, I have good news for you. We have Mr. X on board. Credit goes to Janvi. Hello, Mr. Ashwin. Thank you आपने कॉल किया। पेपर वर्क रेडी है, बस मिस्टर एक्स का साइन बचा है। पेपर वर्क कैंसिल कर दो। वी आर कैंसिलिंग दिस डील। मिस्टर अश्विन, रातों रात ऐसा क्या हो गया जो आपने अपना फैसला बदल लिया? मिस मेयर, मिस्टर एक्स उसूलों वाला इंसान है। आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज थोड़ा साफ साफ कहिए। ओके, जिसने हमसे कांटेक्ट किया था आपकी उस एम्प्लॉय ने हमसे 10% कमीशन मांगा है, इसीलिए हम आपसे डील नहीं कर रहे हैं। नहीं सुनिए, मिस्टर अश्विन, हेलो 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 मिस्टर अश्विन। जानवी, मैंने क्या किया? जानवी, 4 लाख पर मंथ सैलरी है ना तुम्हारी, तो ऐसी क्या कमी पड़ गई थी जो तुम्हें मिस्टर एक्स से कमीशन मांगनी पड़ी? नहीं मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी माय फुट, किसी और को बेवकूफ बनाना, ठीक है? गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। मैम मैं कहाँ जाऊंगी? बस जानवी, मैम बस करो। मेरी नजरों से दफा हो, जो मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। यू आर फायर्ड। जानवी मैम, आपका फोन रह गया था। ठीक है। What happened, ma'am? You felt bad? What? Of course बुरा लगेगा। मुझे इस तरह से बेइज्जती करके निकाला गया है। Thank God, आपको पता तो लगा कि बेइज्जत करने के बाद कैसा फील होता है। मतलब कहीं ये सब तुमने तो नहीं? जानवी, जब तुमने मेरे वीडियोस बनाए थे, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। Feel the humiliation and pain. You deserve it. कमीने, तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। और कबीर मल्होत्रा द सुपर पियन यही खड़ा है। जा, उससे जो बनता है वो कर ले। तुमने मेरी जान बचा ली। क्या हो मैम, आप कहीं खोई खोई सी लग रही है। मैंने अपने पापा का ट्रस्ट तोड़ दिया। उन्होंने कितनी उम्मीद के साथ मुझे ये कंपनी दी थी,
खत्म होगी। मैं हार गया कबीर। मैं लाइफ में ना उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, यही लाइफ का उसूल है। राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। तुम बड़े फिलोसोफर बन गए। मिस्टर कबीर, आखिर 4 महीनों में तुम्हारे साथ क्या जादू है? इंतजार कीजिए मैम, कहा था ना सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तुम और तुम्हारी फिलोसफी। चलो मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। पीछे से क्या? कितना भागेगा? $400 करोड़ का लोन है बैंक का और हमारे शेयर्स भी गिर गए, हम बर्बाद हो गए। पापा, एक रास्ता है। हम ये बंगला सेल कर देते हैं ताकि थोड़े पैसे बैंक को दे सके। तब तक हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं इस घर से। सोचा नहीं था कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। मालिक, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान ने चाहा तो इस घर से आप कभी दूर नहीं हो सकते। मुझे मत मानो, मैं बताता हूँ कबीर का एक्सीडेंट किसने करवाया था। आदित्य, तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अपने सारे गुनाह कबूल कर लो। आप ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाई ये कबूतर सच बोलेगा। चल बोल, ये और मार खाएगा। अरे और कितना मारेगा भाई, मार मार के ढोल बना दिया है। अरे बताया तुम, इस आदित्य ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे कबीर की गाड़ी का ब्रेक फेल करने के लिए। मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी मैम, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से एक माँ से उसका बेटा छिन जाता, एक मासूम की जान चली जाती। आदित्य, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो कबीर से मांगो। कबीर कबीर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि तुम अमीर लोग पढ़े लिखे हो तो अच्छे होंगे, पर तुम तो इंसान भी नहीं निकले। तुम लोगों के लिए स्टेटस, पैसा, लुक्स, यही सब इम्पोर्टेंट है। कबीर नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती। मैं गधा था, मैं चाहता ना, अगर मैं चाहता तो तुझे कुत्ते की तरह सड़क पर पिटवा सकता था, लेकिन मैं तुझ जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ, समझा? देखो, मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया, हम जाने दो मुझे। तो जिंदा है ना, इस बात का एहसान मान, वरना तेरी लाश कहीं किसी झाड़ियों में पड़ी होती। यही कौन है? कबीर तो पूरा बदल चुका है। राजू, पुलिस को फोन लगा और कहीं हाफ मर्डर के चार्ज में अंदर डलवा। नहीं नहीं नहीं, कबीर 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 प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। कबीर मत। अश्विन तो किसी दिन मुझे बहुत बुरा फंसाएगा, ना दिन देखते ना रात, जब मन करता चला आता है। बॉस, अर्जेंट टैक्स की फाइल थी, साइन नहीं करवाता तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। जल्दी दे, मेक इट फास्ट। जल्दी से यहाँ से निकल, किसी ने तुझे मेरे साथ देख लेना तो मेरा सारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। भाई ये सब क्या चल रहा है? मिस्टर एक्स का मैनेजर
गाड़ी फाइल, जब से तू आया तो तब से बदला बदला सा लग रहा है। अपने दोस्त से क्या छुपा रहा है भाई, बता ना। कुछ नहीं छुपा रहा राजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ले, अपने मम्मी पापा के लिए एक नया घर खरीद ले। अबे ये 5 करोड़ है, तूने क्या कोई बैंक बैंक लूटा है क्या? देख, जब तक सच नहीं बताएगा तब तक मैं ये नहीं लूंगा। अरे भाई, तूने मुझ पर भरोसा दिखाया था ना, मुझे आईफोन दिया था, और मैंने तेरे को क्या कहा था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। एक बात बताऊं, तेरा भाई मिस्टर एक्स। क्या सही में? अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। सही वक्त आने पर अभी चुप। इस बंगले के 50 करोड़ ज्यादा है, मुझे बॉस से बात करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी बॉस, 50 करोड़ से कम में मना कर रहे हैं, ये घाटे का सौदा है। अगर वो 100 करोड़ भी मांगे ना तो भी दे दो। संगानिया हाउस मेरे लिए बेशकीमती है। ओके बॉस। मिस्टर एक्स कल शिफ्टिंग करना चाहते हैं, और वैसे भी सारे सामान के साथ ये बंगलो खरीदा है, तो आप कल सुबह तक खाली कर दीजिए। नहीं जल्दी? बॉस की यही इच्छा है। ठीक है सर, प्लीज साइन। थैंक यू सर। मैम, वो माँ कह रही थी कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी मैम नहीं, तुम्हारी दोस्त। तुम मुझे मेहर कह सकती। ठीक है मैम, मैं आई मीन मेहर, प्लीज कुछ खा लो। कबीर, सब खत्म हो गया। ये घर जहाँ मेरा बचपन गुजरा, यहाँ की लाखों यादें, इन सबके बिना खाने में कैसे जियोगी? मेहर, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में। ऐसा तुम बोल रहे हो, काश वैसा ही होता। और अब कल से हम भी अलग हो जाएंगे। इससे पहले तुम जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो ना। मुझे तुम पसंद हो कभी। मुझे ये तुम्हें बहुत पहले ही बताना था, पर मैं नहीं बता पाई। लगा था कि तुम्हारे और मेरे बीच बहुत दूरियां है, मगर क्या? कि जिंदगी में अच्छे लोगों से रिश्ते होना जरूरी है। पैसे, नाम, दौलत, ये सब तो आते जाते रहते हैं। I know it's too late, but I have to say this. I love you, कभी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी। भरोसा रखो मेहर, मैं सब ठीक कर दूंगा।
मैंने अपने खून के कतरे से जोड़ जोड़ के घर बनाया है, इसे संभाल के रखना। ये घर हमारी जिंदगी था। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे बाद यहाँ कौन रहेगा। कबीर, तुम कबीर, तुम यहाँ? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माँ देख, तेरे बेटे ने ये घर खरीद लिया है। कबीर, तुम मिस्टर एक्स हो, तो तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? यार मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सही वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा, पर सही वक्त आ गया है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया इसलिए मुझे माफ कर देना। बहुत खुश हो गई इस मुकाम देख के। अब तो हम यहाँ से जाने ही वाले हैं। क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते? तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे सब जानना है। हाँ बेटा बता। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे बहुत चोट लगी थी, बहुत खून बहा मेरा। जब मेरी आंखें खुली मैंने अपनी आंखों के सामने एक साधु बाबा को देखा। वो मुझे अपने साथ अपनी कुटिया ले गए और वहां उन्होंने मेरा इलाज किया। उनके साथ मैंने योगा सीखा। उनकी योग शक्ति, ध्यान शक्ति और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर तुम स्टार कैसे बने? उनके साथ रह रहकर मुझे मिस्टर एक्स बनने का आइडिया आया और फिर मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी। मेहर, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम सुरक्षित हो, यही मेरे लिए काफी है। चलो बेटे, लेट हो रहा है। कोई कहीं नहीं जाएगा। मेहर, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे तुम्हारा घर कोई नहीं छीन पाएगा, तो तुम यहीं रहोगी। हाँ रुक जाइए ना छोटी मालकिन, इतना बड़ा घर है, मुझे और कबीर के लिए 2 कमरे काफी हैं। हम सब रह लेंगे यहाँ पे। नहीं आंटी जी, अब आप मुझे छोटी मालकिन मत कहिए, अब आप इस घर की मालकिन हैं। मेहर, प्लीज रुक जाओ ना। कबीर, कुछ चाहिए था? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दे सकता, खुद पढ़ लो। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। I'm really sorry। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं किसी और का हूँ। क्या? कौन है वो? और तुमने अब तक मुझे बताया भी नहीं। बस, अब मैं एक और पल यहाँ नहीं रुक सकती। कहीं भी रह लूंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। कहाँ जा रही हो? अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा कबीर। मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। बिना मेरी शादी अटेंड किए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम पागल हो गए हो क्या?
मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं करने वाली। करनी तो पड़ेगी। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होंगी। क्यों? तुम्हारे बिना मेरी शादी कैसे होगी? What do you mean? डफर, बिना दुल्हन के शादी होते देखी है क्या? देखिए। कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तो मैं कौन सा चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो? I love you. I love you too. अब तो खुश है ना माँ? अब तो कुछ और नहीं चाहिए तुझे? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कबीर। तूने अपनी मेहनत से मुझे सब कुछ दे दिया है, बस एक चीज की कमी है। अरे अब क्या रह गया माँ? चल मांग जो मांगना है, मैं यूं ला कर दूंगा। अच्छा, तो मुझे एक अच्छी सी बहू चाहिए। पोखरी सामने। मुझे ये बहू बहुत पसंद है। सोना है सोना। वाह वाह, आज तक अपने बेटे की तारीफ तो कभी की नहीं, और अभी ये बहू बनी नहीं है तो उसकी तरफ पहले ही हो गई। सही खरा सोना। माँ, माँ, हाँ, क्या हुआ? तो खुश नहीं है? नहीं बेटा, एक माँ के लिए अपने बेटे की सफलता से ज्यादा दूसरी कोई चीज मायने नहीं रखती। मैं बहुत खुश हूँ। तो इतनी सैड क्यों लग रही है? मैं अपने ख्यालों में खो गई थी बेटा। देखते ही देखते तो कितना बड़ा आदमी बन गया है। इतना बड़ा बंगला तूने खरीद लिया है। सबका वक्त आता है माँ। एक टाइम ऐसा था जब तू इस घर की नौकरानी थी। तेने इस घर में कितनी बेइज्जती हुई थी, और आज तू इस घर की मालकिन है। खुश है ना?